हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम बैक। आज हम आए हैं एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर क्लास 12th केमिस्ट्री का, जिसमें हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर या पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। हेलो बच्चों, मेरा नाम है हरीश और हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे। आज बिल्कुल ही इंट्रोडक्टरी टॉपिक रहेगा हेलो एल्केन के बारे में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लास 11th की को भूल चुके होंगे तुम, अभी तक पार्ट 1 पढ़ा है आप लोगों ने, तो कुछ कुछ दिमाग से निकल गया होगा। थोड़ी थोड़ी बातें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करेंगे। हेलो एल्केन की इंट्रोडक्शन करेंगे, या कैसे हेलो एल्केन बनता है, उसके नेमिंग कैसे करते थे। लास्ट क्लास में 11th में आपने जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा, उसकी बात करेंगे। छोटी छोटी सी बातें करेंगे, बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक, जिससे कि आपको सिर्फ याद आ जाए कि आज हमने करना क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज़ थी, किस चिड़िया का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चलिए जी, हेलो बच्चों, और हम करते हैं स्टार्ट। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन हेलो एरीन। कॉपी पेन निकालिए, ठीक है, बातें करना बंद करिए, ध्यान लगाइए वीडियो में और इसको ध्यान से सुनिए। सही है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या चीज़ होती है? हेलो एल्केन, ठीक है। हम जाएंगे एल्केन के पास, को बोलेंगे हेलो, तो वो बोलेगा हेलो एल्केन। सही है, मजाक की बात अलग। हेलो एल्केन क्या होता है? हेलो एल्केन क्या होता है? एल्केन में से अगर हम किसी एल्केन में से हाइड्रोजन एटम को माइनस कर दें तो बचता था एल्काइल। सही है जी। अगर हम किसी हेलो एल्केन में से हाइड्रोजन एटम को निकाल दें तो बचेगा क्या? एल्काइल। सही है। उस एल्काइल के साथ स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे? एल्केन में से हाइड्रोजन निकालेंगे, बनाएंगे एल्काइल। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे? इस एल्काइल में क्या हेलोजन ऐड कर देंगे। देखो हेलो 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 से हेलोजन की बात हो रही है। ये वो वाला हाय हेलो वाला हेलो नहीं है, ये हेलो हेलोजन का हेलो है। ये वाला हेलो नहीं है जो मैं आपको बोल रहा था, हेलो एल्केन हेलो, है ना। पता है ये तो तुम्हें। सर कैसी बातें कर रहे हो बच्चे, थोड़ी हम +2 में आ चुके हैं, पढ़ा हमने चैप्टर ये। तो एल्काइल और हेलोजन को ऐड करा दो तो बनेगा क्या? तो बनेगा एल्काइल हैलाइड। इसको एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। किसको? हेलो एल्केन को। हेलो एल्केन को क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। जैसे कि सिंपल सा बात है कि एल्केन ले लो, मान लो CH4, ये एक एल्केन है, मीथेन। मीथेन में से एक H निकाल लो, ये माइनस है, बॉन्ड नहीं आई है ना। इसमें से एक H निकाला, रिमूव किया। क्या किया? रिमूव किया। कौन? H। तो बचा क्या? CH3। एल्केन में से H निकाला, बचा एल्काइल। मीथेन में से H निकाला, बचा मिथाइल। इस मिथाइल के साथ हेलोजन का रिएक्शन करवा देंगे, जैसे Cl का करवा देते हैं। हेलोजन पता ना? कौन कौन से होते हैं हेलोजन कौन कौन से होते हैं? भूल गए क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद होंगे ना। ये इन वाले सारे क्या हैं? हेलोजन। ठीक। ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, ये भी है, इसको हम नहीं लेते, सुना होगा आपने, है ना। हम इसी से हमारी चारों से बात बन जाती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसके साथ रिएक्शन किया क्लोरीन का, तो क्या बनेगा क्या? CH3Cl। इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल एल्काइल हैलाइड, यानी कि मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड एक एल्काइल हैलाइड। ये क्या है? एक हेलोजन है। क्या है ये? हेलोजन। सिंपल सी बात।
एल्केन में से हाइड्रोजन निकाल लो और उसको एक हेलोजन दे दो, ठीक है। प्रिपरेशन है कैसे हेलोजन ऐड करेंगे, थोड़ी दे दिया अगला दे ये तू ले ले, मेथड से हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, अल्कोहल से हेलोजन बनता है, ठीक है जी, और बड़ी सारी चीज़ों से, एल्केन से बनता है, एल्कीन से हेलोजन कहता हूँ, हेलो एल्केन बन जाता है। तो ये बातें इनको याद रखो, तो इनको लेकर आगे चलते हैं। अभी के लिए इतना समझो, हेलो एल्केन, हेलोरीन की बात बाद में करते हैं, हेलो एल्कीन। हेलोरीन भी चलो क्या होता है सुन लो। हेलोरीन क्या होता है कि अगर हम बेंजीन की रिंग में देखो यहाँ पर सी सबके साथ एक एक एच बॉन्ड होगा, बेंजीन की रिंग में हाइड्रोजन को निकाल दें, एक हाइड्रोजन को निकाल दें और उस हाइड्रोजन की जगह एक हेलोजन डाल दें। बेंजीन की रिंग में हाइड्रोजन को निकालकर, बेंजीन की रिंग में से हाइड्रोजन को निकालकर एक हेलोजन डाल दें तो बनेगा हेलो एरीन। बस ये फ़र्क है, इसमें नॉर्मल चेन में, उसमें बेंजीन की रिंग में, उसको बोलते हैं हेलो एरीन, हेलो एरीन। तो आज हम हेलो एल्केन की ही बात करेंगे। ये रहा हेलो एल्केन, कैसे प्रिपरेशन होती है, कैसे फॉर्मेशन होती है, बेसिक्स समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं जी हम कि इसको क्लासिफिकेशन क्या क्या है, हेलो एल्केन कैसे कैसे होते हैं, कि इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम। सिंपल सा जनरल सा टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स। तो इसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। जो इसकी पहली क्लासिफिकेशन है वो बोलती है कि जो हेलो एल्केन हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। ये कहती है क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइप की कि हेलो एल्केन 3 तरह के हो सकते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कि क्या क्या है सुनो, फर्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग 3 तरह कैसे हो सकते हैं। मोनो हेलो एल्केन हो सकते हैं, मोनो हेलो एल्केन्स। एक होते हैं डाई हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन। एक होते हैं ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है जी। अब ये मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, ये होते क्या हैं, ये क्या होते हैं, कुछ नहीं होते। जिसके अंदर एक हेलोजन होगा, एक पूरे कंपाउंड में एल्काइल के ग्रुप में एक हेलोजन लग रखा हो तो वो मोनो हेलो एल्केन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन। जैसे देखो मोनो हेलो एल्केन कैसा होता है, जैसे देखो ये RCH2, देखो 2 बॉन्ड इसके साथ, तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ, तो 3H करो। तो एक बॉन्ड इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, कितने हुए 1 2 3, और इसको करो 2 2 3 4, सही है। इसके साथ लगा हेलोजन, इसके साथ लगा एक हेलोजन। देखो मोनो हेलोजन मतलब कि एक हेलो एल्केन, एक हेलोजन लगा हुआ है, सही है, एक हेलोजन। और ये अलग अलग हो सकते हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग कैसे, अलग अलग कैसे, देखो ये है 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन है ये। अब डिग्री भूल गए होंगे, पढ़ते आए हैं वैसे तो, बट फिर भी याद रखें। 1 डिग्री हेलो एल्केन वो है, 1 डिग्री हेलो एल्केन वो है कि वो कार्बन जो हेलोजन के साथ लगा है, वो कार्बन जो हेलोजन के साथ लगा है उसके साथ कितने कार्बन लगे हैं। अरे वो कार्बन जो हेलोजन के साथ लगा है उसके साथ कितने कार्बन लगे हैं, उसके साथ एक कार्बन लगा है। कई बच्चे बोल रहे होंगे सर कोई भी नहीं लगा। अरे यार आर ग्रुप क्या होता है, आर ग्रुप इज अ एल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप एक एल्काइल ग्रुप होता है। बहुत टाइम हो चुका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हुए +2 वालों को, जिन्होंने अभी अभी हेलो एल्केन हेलो एरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की है, उनके लिए बात बता दूं कि एल्काइल क्या होता है। कुछ भी हो सकता है, एक एल्केन में से हाइड्रोजन निकाल दो, वो बनता है एल्काइल, CH3 C2H5 C3H7 C4H9, अरे कुछ भी बनाते रहो। हेलो ये क्या बना, एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप लग सकता है इनमें से। अरे यार ये देखो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, CH3 ये लगा देता हूँ, CH2 और एक लगा दो हेलोजन, एक लगा दो हेलोजन, ये है 1 डिग्री हेलोजन
हेलोजन कह रहा हूँ, हेलो एल्केन। देखो 2 डिग्री मोनो वाला 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। मोनो हेलो एल्केन 3 तरह के हो सकते हैं। 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो, 3 डिग्री हेलो। 2 डिग्री कैसा होगा, देखो ये रहा हेलोजन, इसके साथ रहा कार्बन, इसके साथ वाले कार्बन के पास दो एल्काइल ग्रुप होंगे, यानी कि 2 एल्काइल ग्रुप, मतलब 2 कार्बन। मान लो देखो CH3 और CH। देखो कितने बॉन्ड हुए इसके, 1 2 3 और 1 4। अरे यार लो ऐसा कर दो, ये लो H और ये H, हेलोजन। लो इसको बदल देते हैं, ये लो कितने डिग्री हेलोजन हुआ, ये कितने डिग्री हेलो एल्केन हुआ है, 2 डिग्री। यार हेलोजन के साथ वाला कार्बन ये, इसके पास कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो ये 2 डिग्री। 3 डिग्री अब समझ गए होंगे, ये क्लोरीन, इसके साथ 3 कार्बन, CH3। हेलोजन के साथ वाला कार्बन जिसके साथ 3 कार्बन, तो ये हुआ 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। ये क्या हुआ, 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। समझ में आ गई होगी बात, पक्की बात है। चलें आगे, ठीक है जी, आगे बात करते हैं किसकी, नोट कर लिया ना यार, नोट करते रहो। भूल चुके हो +2 वाले बच्चों, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, बातें भूल चुके हो, ये इसको नोट करें और समझें। अगर कोई डाउट है तो पूछते रहें। तो अगला बात करते हैं डाई हेलो एल्केन की। किसकी, डाई हेलो एल्केन क्या होता है, डाई हेलो एल्केन क्या होता है, मोनो में 1 हेलोजन था, इसमें 2 हेलोजन आ जाएंगे। बट ये डाई हेलो एल्केन भी आगे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 इसका सब क्लासिफिकेशन है। एक होता है जेमिनल, एक होता है विसिनल। एक होता है जेमिनल, एक होता है विसिनल। अब ये जेमिनल विसिनल क्या है, सुनो। जेमिनल क्या है, जेमिनल वो हेलो एल्केन है या वो डाई हेलो एल्केन है जिसमें एक कार्बन पे ही 2 हेलोजन ग्रुप लगे हों, 2 हेलोजन ग्रुप लगे हों। देखो हेलोजन ग्रुप तो 2 होंगे, डाई हेलो एल्केन है, बट एक ही कार्बन पे दोनों लगे हुए होंगे। इसमें क्या होगा, अलग अलग कार्बन पे होंगे, 2 होंगे तो 2 ग्रुप, 2 हेलोजन ग्रुप होंगे, बट वो अलग अलग कार्बन पे होंगे, वो विसिनल हो। देखो है दोनों डाई हेलो एल्केन, बट ये जेमिनल है, विसिनल। अच्छा जेमिनल के एग्जांपल देखो, एक ही के ऊपर 2 लगे होंगे, जैसे देखो RCH2 और इसके साथ लग जाए X, 2 1 3 1 4 है ना, नॉर्मल मोनो हेलो एल्केन है। ये क्या है, मोनो हेलो एल्केन। देखो इसको मैं इसको डाई हेलो एल्केन कैसे बनाता हूँ, देखो इसका ये हाइड्रोजन हटाऊँ, अरे यार 4 बॉन्ड पूरे करने, एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके कितने बॉन्ड हो रहे, 3 हो रहे, एक और इसके साथ हेलोजन लगा दिया, मतलब कि ये कैसे बनेगा, देखो CH3 एक हेलोजन, कार्बन के साथ क्लोरीन के साथ एक और क्लोरीन, एक ये हाइड्रोजन। देखो एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन ग्रुप लगे है, तो ये भी हेलो एल्केन, बट ये डाई हेलो एल्केन है। डाई हेलो एल्केन कौन सा, जेमिनल डाई हेलो एल्केन है। एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन के ग्रुप हैं। समझ में आई बात, एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन के ग्रुप है। आगे देखो एक होता है विसिनल क्या होगा, अलग अलग कार्बन पे 2 कार्बन के ग्रुप होंगे, अलग अलग कार्बन पे 2 हेलोजन के ग्रुप होंगे। जैसे देखो ये देखो, पहले मोनो हेलो एल्केन देखो, ये है मोनो हेलो एल्केन, एल्काइल ग्रुप, सही है, मोनो हेलो एल्केन। अब सही है, 2 3 4 सही है। अब हम बोल रहे हैं कि अलग अलग एल्काइल ग्रुप पे अलग अलग मतलब एक ही कार्बन पे 2 आपके हेलोजन ग्रुप नहीं होंगे। जैसे इसको ऐसा कर दो, अगर ये ऐसा है, सही है, अच्छा इसको बना के लिखता हूँ। अगर मैं एक इस कार्बन पे हेलोजन ग्रुप लगा दूँ, देखिए इसके 3 थे, एक इस पे हेलोजन ग्रुप लगा दूँ, इसको ऐसा कर दूँ, अरे यार इसको ऐसा कर दूँ, CL H और H, यही तो बना ये। देखो अब ये भी एक हेलो एल्केन है, बट इसके दोनों अलग अलग कार्बन पे 2 लगे तो 2 ही हेलोजन है, बट एक हेलोजन एक कार्बन पे, एक हेलोजन दूसरे कार्बन पे। ये विसिनल डाई हेलो एल्केन है। ये कैसा हेलो एल्केन है, विसिनल, याद रखोगे इसको, विसिनल बोलते हैं। अगर अलग अलग ग्रुप पे अलग अलग वो हेलोजन लगे हों, अगर एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लगे हों तो उसको जेमिनल बोल देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं, जेमिनल।
समझ में आई। अच्छा, एक और क्लासिफिकेशन है जो हेलो एल्केन्स को डिवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं जी, अच्छा एक बच गया, सॉरी, ट्राई हेलो बच गया, ट्राई हेलो एल्केन बच गया। ट्राई हेलो एल्केन का मतलब समझ चुके होंगे कि एक ही कार्बन पे, या मतलब एक कंपाउंड में 3 हेलोजन लग रखे हों, एक कंपाउंड में 3 हेलोजन लग रखे। अरे यार देखो, सुने भी होंगे तुमने, CCl3, CCl3, CHCl3 कर दें। देखो ये क्या होगा, 1 2 3 CCl और एक लगा दो कुछ H, CHCl3। सही है, कुछ भी कर दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। हेलो, CHBr3, 3 हेलोजन लगे हुए हैं, ट्राई हेलो एल्केन। समझ में आ रही है बात। ओके, एक बात करते हैं जी, एक और अगली क्लासिफिकेशन है कि हम हेलो एल्केन्स को, या हम इनको हेलो एल्केन्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं एलाइलिक हैलाइड, देखो एलाइलिक हैलाइड, एक होते हैं विनाइलिक हैलाइड। ये भी हेलोजन है, हैलाइड मतलब हेलोजन, हेलो एल्केन, सही है। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड है, तो एल्काइल ही ग्रुप ना ये, बट लगे अलग अलग होंगे। तो ये भी हेलो एल्केन है, वो भी हेलो एल्केन है। फर्क क्या है, एलाइलिक हैलाइड क्या होता है कि जब डबल बॉन्ड वाले के साथ वाले कार्बन पे, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, सुनो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ वाले कार्बन पे हेलोजन ग्रुप लगे, तो वो एलाइलिक हैलाइड होगा। अगर डबल बॉन्ड वाले पे ही हेलोजन ग्रुप लगे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही हेलोजन ग्रुप लगे, तो वो विनाइलिक हैलाइड होगा। वो क्या होगा, विनाइलिक हैलाइड। जैसे एग्जांपल देख लो एलाइलिक की, CH2 डबल बॉन्ड CH और X, सही है, 2 1 3 2 1 3 1 4, 1 2 3 और 1 4, 2 इसके साथ, 3 इसके साथ, 1 इसके साथ, सही है। ये इसको देखो, अरे डबल बॉन्ड वाले कार्बन, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये 2 कार्बन डबल बॉन्ड में है, इसके साथ वाला कार्बन ये रहा, इस पे हेलोजन लगा है, तो ये एलाइलिक हैलाइड है। ये कैसा है, एलाइलिक हैलाइड है ये। अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही हेलोजन लग जाए, अरे यार डबल बॉन्ड वाला कार्बन उठाओ, ये लो डबल बॉन्ड CH, 2 बॉन्ड इधर इधर, इसी कार्बन पे अगर मैं हेलोजन लगा दूं, लो, तो ये विनाइलिक हैलाइड हुआ, यानी हेलो एल्केन हुआ ना। ये हैलाइड क्या, हेलो एल्केन ही होता है ना, एल्काइल हैलाइड। तो ये क्या है, हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन है एलाइलिक, विनाइलिक, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। समझ में आई होगी बात। चलें जी आगे की तरफ बढ़े, प्रस्थान करें, ठीक है जी। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर बड़ा ही आसान सा है, रूल्स आपको 11th में पढ़कर आए होंगे। सिर्फ नाम देना है, IUPAC नेम, कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए। कैसे करते हैं, 1-2 एग्जांपल दे देता हूँ, आइडिया मिल जाएगा। चले ना आगे, ठीक है जी। देखो ये रही कुछ आपके हेलो एल्केन्स, इनकी IUPAC नेमिंग करते हैं, आपको समझ में आते रहेंगे। कुछ रूल्स हम पुराने याद करेंगे तो आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास कुछ 2-3 सेकंड्स हैं, इसको ट्राई करने की कोशिश करें। 1 2 और 3 करें, क्या करें, सही है जी। देखो रूल क्या कहते थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, कि जहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके साथ वाले कार्बन को नंबर 1 कार्बन का एटम का नाम दे दो, उसको नंबर 1 कार्बन एटम दे दो। या आप क्या करो जी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखो ज़्यादा उस मेन चेन में आए वो बनाओ, सही है। जैसे देखो ये देख रहे हो, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे ही हेलोजन लगा हुआ। देखो इसका कॉमन नेम हमने अभी पढ़ा था कि इसको बोलते हैं, कॉमन नेम की बात करता हूँ, इसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड। ये एक विनाइलिक हैलाइड है,
ये कैसा हैलाइड है? विनाइलिक हैलाइड है। अच्छा हैलाइड कौन सा, ये कौन सा हैलाइड है? ये है क्लोरीन है, तो इसको विनाइल क्लोराइड बोल सकते हो आप। ये एक हेलो एल्केन, ये तो इसका कॉमन नाम रहा, ये तो रहा इसका कॉमन नाम। अगर मैं इसका नाम IUPAC के हिसाब से देने की कोशिश करूं तो जो फंक्शनल ग्रुप, देखो ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, तो इसको 1 2 नंबरिंग दूंगा, 1 2 नंबरिंग दूंगा। तो आप देखोगे क्या आ रहा है, 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो, कितने कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन मतलब कि इथ, 2 कार्बन मतलब कि इथ। इथ के पास है ईन, डबल बॉन्ड है ना, अरे यार डबल बॉन्ड है ना दोनों पे, तो ईन एन ईन आइन लिखेंगे ना, डबल बॉन्ड है तो ईन लिख देंगे। तो क्या अपना 1 क्लोरोइथीन, इसको बोलते हैं 1 क्लोरोइथीन, इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। अच्छा ये देखो CHCl3, देखो स्ट्रक्चर बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। CHCl3, CHCl3, ये रहा H। इसका नाम क्या दोगे? इसका क्या नाम दोगे? देखो CHCl3 को तो याद होगा कि क्या बोलते हैं, CHCl3 को बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं? याद है किसी को? किसी को नहीं याद। इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इसका कॉमन नेम है। अगर मैं इसकी IUPAC नेमिंग करने की कोशिश करूं, अगर मैं इसकी IUPAC नेमिंग करने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? अरे यार ये कार्बन पहले नंबर का होगा, इस कार्बन के पास 3 क्लोरीन है, तो 1 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो, इसको मैं बोल सकता हूँ 3 ट्राई क्लोरो, या मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ 1 ट्राई क्लोरो बोल सकता हूँ। 1 पे है एक ही कार्बन, उसको 1 लिखने की जरूरत नहीं, चल लिख भी दो, 1 ट्राई क्लोरो, और कितने हैं? 1 कार्बन, तो मिथ, कैसे बॉन्ड उसमें? एन, अरे इसमें कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, तो 1 ट्राइक्लोरोमीथेन, या इसको ट्राइक्लोरोमीथेन बोल सकते हो। मोटी मोटी सी बातें बता रहा हूँ, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेमिंग बिल्कुल नहीं आती वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाए, सही है। GOC के लेक्चर्स हैं बड़े सारे, उसको देखे, नेमिंग के सारे रूल्स को पढ़े, या +1 की बुक उठाए उसको समझे। बट मैं उम्मीद करता हूँ +2 वाले बच्चों को नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से आता होगा, सही है जी, ओके चलें आगे। अच्छा इसको देखो क्या बोलेंगे, इसको देखो क्या बोलेंगे, अरे यार ब्रोमीन लगा हुआ है इसके साथ, इसको ऐसे बॉन्ड होंगे ना, ये ऐसे बॉन्ड होंगे, इसको इकट्ठा करके लिख दो, इसको लिख दो C3H7Br, C3H7Br, तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो जी 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, कितने कार्बन? 3 कार्बन, 1 ब्रोमो पे 3 कार्बन, 3 कार्बन मतलब कि प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड तो एन। और ये कैसा एलाइलिक है? ये क्लोराइड है, ये एलाइलिक है, ये हो जाएगा एलाइल, एलाइल ब्रोमाइड। अरे यार एक ही कार्बन के साथ तो लगा हुआ है, सही है, ओके। नहीं बोल सकते क्या इसको? अच्छा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है, समझ में आया? ब्रोमो प्रोपेन। अच्छा इसको देखो फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? ये रहा फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनाओ जिसमें डबल बॉन्ड भी आए, जिसमें डबल बॉन्ड भी आए, उससे सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनाओ। देखो यहाँ पर भी कार्बन होगा ना बीच में, यहाँ पर भी कार्बन होगा, दिखा नहीं रखा, तो इस कार्बन को दे दो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ऐसा चलेगा? चलने दो ऐसा, बिल्कुल सच्ची बात है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको ऐसे अगर नंबरिंग दोगे तो क्या नाम आएगा इसका? देखो इसको ये नंबर 2, ये देखो डबल बॉन्ड भी आना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन भी हो। देखो 1 पे क्या आ रहा है? 1 पे आ रहा है ब्रोमो, 2 पे क्या आ रहा है? टोटल कितने चेन है? अच्छा टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 है, तो ब्यूट, और 2 पे है ईन, तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 ईन, सही है, ओके महाराज, सही है। इसको देखो, इसकी कैसे करोगे? इसको दोगे नंबर 1 कार्बन, इसको दोगे नंबर 1 कार्बन, नहीं दे सकते इसको नंबर 1 कार्बन। हमेशा नंबरिंग ऐसे करेंगे कि साइड से चले, हमेशा नंबरिंग ऐसे करोगे कि नंबरिंग हमेशा चले साइड से, ऐसा नहीं नंबरिंग दे सकते इसको बीच में से, अरे नंबरिंग कहीं साइड से दो, इसको लोएस्ट नंबर मिलो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 पे क्या है? क्लोरो है, 2 पे क्या है? क्लोरो है, और कितने कार्बन है? 1 2 3, तो 3 कार्बन यानी कि प्रोप और एन, 3 कार्बन प्रोप एन और। अच्छा इसको देखो,
इसको देखो, नंबर 1 कार्बन देंगे इसको, नंबर 2 देंगे इसको, तो 2 पे आया मिथाइल, 2 पे आया मिथाइल। तो ये देखो 1 पे ये आया, 2 पे ये आया, तो इसको लिखोगे 1 क्लोरो, 1 पे है क्लोरो और 2 पे है मिथाइल। और कौन सी रिंग है ये? बेंजीन, बेंजीन की रिंग। इसको बोलोगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, सही है। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं 2 पे क्लोरो टोलीन, 2 क्लोरो टोलीन। अरे बेंजीन रिंग के साथ अगर एक CH3 लगा हो तो उसको टोलीन बोलते हैं, तो ये 2 क्लोरो टोलीन है, 2 क्लोरो टोलीन, सही है जी, 2 क्लोरो टोलीन। समझ में आई बात, कैसे नेमिंग करते हैं, कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। होपफुली थोड़ा सा दिमाग क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आज के लिए बेसिक चीज़ें यही रखो। नोमेनक्लेचर के कुछ क्वेश्चंस उठाओ, नेमिंग करने की कोशिश करो हेलो एल्केन की, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे नेचर ऑफ कार्बन और हेलोजन बॉन्ड कैसा है। जो देखो कार्बन का और हेलोजन का बॉन्ड बनता है, तो ये बॉन्ड का नेचर कैसा होगा। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, आपके इलेक्ट्रोफिलिक्स, और ये सारे क्या चीज़ें हैं बड़ा ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।